करेले की सब्जी का नाम सुनते ही बच्चे भाग जाते थे, लेकिन एक दिन नानों के हाथ के बने करेले खाए और फिर बस। अब जब भी नानू आती हैं तो सबसे पहले यही फरमाइश होती है कि करेले ज़रूर बनाएं। आज आपके साथ फैमिली सीक्रेट अम्मी के हाथ के बने करेले की रेसिपी शेयर करूंगी, जिन्हें बनाना बहुत सिंपल है लेकिन इतने लजीज और मज़ेदार बनते हैं कि जिसने एक बार खा लिए ना उसका बार बार खाने को दिल करता है। करेले की कड़वाहट को ख़त्म करने के लिए उनकी सीक्रेट टिप क्या है वो भी आपसे शेयर करूंगी, और यकीन करें कि ये करेले इतने लजीज और मज़ेदार बनते हैं कि जो करेले नहीं भी खाता ना आज के बाद उसके फेवरेट हो जाएंगे। तो फिर वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि ये सीक्रेट रेसिपी आपसे मिस ना हो। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले हमने करेले लेने हैं और करेलों को हमने अभी धोया नहीं है, और करेलों के बिल्कुल हमने सेंटर से कट लगाना है। और उसके बाद किसी भी चम्मच या फिर फोक की मदद से ना इसके अंदर जितने भी बीज हैं ना आपने निकाल लेने हैं। बीज निकालने के लिए आपने थंब का इस्तेमाल नहीं करना, वरना पेन इतना शदीद होगा जो 10 दिन भी नहीं जाएगा। तो बस किसी भी फोक या चम्मच की मदद से आपने करेले के अंदर से सारे बीज निकाल लेने हैं। आप देखें बीज सारे निकाल लिए हैं। इसका जो बैक एंड फ्रंट पार्ट है ना उसको हमने कट नहीं लगाना, जस्ट सेंटर से हम कट लगाएंगे और उसके अंदर से बीज निकाल इसी लेंगे। तरह से बाकी सारे करेलों में से भी हमने बीज निकाल लेने हैं। बस इस बात का ध्यान रहे कि कट बैक एंड फ्रंट पार्ट तक ना जाए, क्योंकि हम इसके अंदर स्टफिंग करेंगे और फिर जब ऑयल में फ्राई करेंगे तो वो सारी स्टफिंग निकल जाएगी। तो सारे करेलों के अंदर से हमने बीज निकाल लिया है। अब बारी आती है कि करेलों की कड़वाहट को कैसे ख़त्म किया जाए। उसके लिए बहुत ही सिंपल सी टिप है कि आपने नमक लेना है जो आप रेगुलर खानों में यूज़ करते हैं। 2 चुटकी आप नमक लेंगे और हाथ की मदद से करेले के अंदर ना नमक को अच्छे से आपने मसल लेना है। बाहर आपने नहीं लगाना, सिर्फ अंदर लगाएंगे। इसके बाद अगर आपके पास धूप अवेलेबल है तो आप धूप में इनको रखें, नहीं तो आप किसी भी किचन काउंटर पर ना 15 से 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट दें। उससे क्या होगा कि करेलों के अंदर जितना भी कड़वा पानी है ना वो निकल जाएगा, और करेले एकदम इतने मीठे बनेंगे ना कि लगेगा ही नहीं करेले खा रहे हैं, क्योंकि करेलों का नाम सुनते ही सबसे पहले माइंड में आता है कि ये तो कड़वे होते हैं। बस इस टिप को फॉलो करके अगर आप करेले बनाएंगे, यकीन करें कोई यकीन भी नहीं करेगा कि ये करेले कितने मीठे कैसे बने हैं। तो यहाँ पर मेरे पास धूप अवेलेबल थी, मैंने इनको 15 से 20 मिनट के लिए धूप पर रखा है। बहुत अच्छे से नरम हो गए हैं। अब हमने टैप वाटर से पहले इनको अच्छे से धो लेना है। आप देखें कि करेले बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गए हैं। अब इसके साथ जो डंडियाँ हैं ना उनको भी रिमूव कर लेंगे। अब बारी आती है कि करेलों की स्टफिंग को कैसे तैयार किया जाए। उसके लिए मैंने 6 से 7 अदद हरी मिर्चें ली हैं, जो तीखी नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। एक पूरा गट्ठा हमने लहसुन लेना है और एक छोटा सा हमने प्याज लेना है। इनको ना हमने रफली चॉप कर लेना है ताकि आगे जाकर ना हम इनका पेस्ट ईजिली बना सकें। तो यहाँ पर प्याज को भी चॉप कर लिया, हरी मिर्चों को भी और लहसुन को भी रफली इस चॉप रेसिपी कर में लिया है। बहुत बेसिक स्पाइसेस का इस्तेमाल करेंगे। खुश्क धनिया का ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो आधा कप हम साबुत खुश्क धनिया, 1 छोटा चम्मच ज़ीरा, 1 छोटा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी और 1 अदद धागे का इस्तेमाल करेंगे। अब साबुत सफ़ेद ज़ीरा और जो खुश्क धनिया है ना उसको हमने बिल्कुल मोटा-मोटा कूट लेना है, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना। अब जो प्याज था उसको भी हमने सिल-बटे पर ही पीस लेना है, और साथ ही जो लहसुन चॉप किया था उसको भी हमने सिल-बटे पे पीस कर इसमें शामिल करेंगे। सारी चीज़ों को हमने दरदरा रखना है, बिल्कुल हमने पाउडर या फिर पेस्ट नहीं बनाकर इसमें शामिल करना है। लहसुन भी शामिल कर लिया है। अब हमने डालनी है हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, ये भी इसमें शामिल करेंगे, और 1 छोटा चम्मच डाल देंगे नमक। उसके बाद ना इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। आपने देखा कितने बेसिक स्पाइसेस से ना हमने करेलों की स्टफिंग तैयार कर ली है। किसी किस्म के कीमे का या चिकन का इस्तेमाल नहीं करना। यकीन करें बहुत ही सिंपल सी रेसिपी लेकिन है, जिसने इस तरह से एक दफ़ा करेले खा लिए ना उसका बार-बार करेले खाने को दिल करेगा और आज के बाद उसके करेले फेवरेट हो जाएँगे। यहाँ पर करेलों के लिए ज़बरदस्त सी स्टफिंग तैयार हो गई है। अब हमने इसकी फिलिंग करनी है, तो करेले के अंदर 1 चम्मच भरकर आपने इसमें स्टफिंग डालनी है, और एक बात का ध्यान रहे कि आपने करेले को फिल करते वक़्त बिल्कुल इसको ओवरलोड नहीं करना, मीडियम सी इसमें फिलिंग करनी है, और एक धागे की मदद से ना हमने करेले को अच्छे से कवर कर लेना है। यहाँ पर आपने धागे को इसके साथ लपेटते हुए हाथ को थोड़ा-सा टाइटली रखना है ताकि फिर ये खुले नहीं। और यहाँ पर देखें कितना ज़बरदस्त सा करेला तैयार हो गया है। और इसी तरह से हमने बाकी सारे करेलों के अंदर भी फिलिंग कर लेनी है, और आप देख लें कि करेलों की फिलिंग करते वक़्त इसको बिल्कुल ओवर फिल नहीं किया जा रहा, मीडियम सा फिल करके हमने धागे के साथ इसको लपेट लेना है। स्पेशल और सीक्रेट रेसिपी के लिए लाइक और शेयर तो बनता है, और कमेंट बॉक्स में अम्मी जान के लिए प्यारी सी दुआ लिखते जाइएगा। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। यहाँ पर ना हमने करेलों के अंदर स्टफिंग भी कर ली है और धागे की मदद से हमने उनको अच्छे से कवर भी कर लिया है। अब बारी आती है कि इनको हमने फ्राई करना है। उसके लिए हमने एक डीप पैन वाली कढ़ाई लेनी है, और
और उसमें डालेंगे ऑयल। अब फ्राई करते वक़्त ना इसके लिए ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और बाद में हम एक्स्ट्रा ऑयल निकाल ऑयल को सबसे पहले हल्का-सा गरम करेंगे और फिर 1 बाय 1 करते इसमें करेले रखते जाएँगे। आपने ठंडे ऑयल में करेले नहीं डालने वरना वो करेले सैगी हो जाएँगे। अगर आप क्रिस्पी मज़ेदार से करेले बनाना चाहते हैं तो ऑयल को हल्का-सा गरम करके इसमें करेले रखेंगे और फिर हमने ढक कर ना इसको बिल्कुल हल्की आँच पर पकाना है, बिल्कुल दम वाली आँच पर पकाएँगे तो करेले का कलर भी बहुत अच्छा आएगा और बिल्कुल अंदर तक पक जाएँगे। तो यहाँ पर अब हम इनकी साइड को चेंज कर रहे हैं ताकि दूसरी तरफ भी बहुत अच्छा-सा कलर आ जाए। और आप चेक करें कि इनको फ्राई करते वक़्त इनकी स्टफिंग बिल्कुल भी नहीं निकली। तो जो आपसे मेथड शेयर किया है उसी को फ़ॉलो करके बनाएँगे ना तो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। कवर करके दूसरी तरफ से भी हमने अच्छा-सा कलर आने तक इनको पका लिया है। बहुत ही मज़ेदार सा गोल्डन कलर आने के बाद मसाला भरे करेले तैयार हैं। आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक भी दीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएँगे और जो करेले नहीं भी खाता आज के बाद उसके फ़ेवरेट हो जाएँगे। अम्मी के हाथ के स्पेशल करेलों की फैमिली सीक्रेट रेसिपी शेयर की है, जो भी खाता है ना उसका बार-बार खाने को दिल करता है और गरम-गरम चपाती के साथ ठंडा-ठार लस्सी का ग्लास मिल जाए ना तो इन करेलों का मज़ा दुबाला हो जाए। करेले बाहर से एक्स्ट्रा क्रिस्पी और इसके अंदर जो फिलिंग तैयार की है ना उसमें सब कुछ इतना बैलेंस और परफेक्ट है ना कि खाकर मज़ा आ गया है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी बहुत ज़्यादा ये रेसिपी पसंद आएगी। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।